ने हमारी फोर्सेस ने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, तो भारत माता की जय तो और ज्यादा जोर से होनी चाहिए। एक बार फिर से भारत माता की आज यहाँ आमंत्रित किया, आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया और मंच पर विराजमान हमारे एडीजी हेमंत प्रियदर्शी जी, हमारे विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर, हमारे दलपत सिंह जी कनिजा जी, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, अजय सिंह जी राठौर जी जो संस्था के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभाएं, समाज के गणमान्य बंधु, मातृशक्ति, श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और बहुत बहुत ये भी गर्व का विषय है कि यहाँ मुझे अपने ही समाज के सभी, जिन्होंने इतना कुछ समाज को, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने समाज में जन्म लिया है, शिक्षा प्राप्त हम सभी को हुई है, संस्कार भी हमारे परिवारों ने दिया है, लेकिन फिर वापस समाज को बहुत कुछ वापस लौटाने का जो काम आप लोगों ने किया है, ये मैं कहती हूँ प्रशंसनीय है। और मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अपने फील्ड्स में इतना कुछ किया है। समाज को गर्व है आप लोगों को कि आप लोगों ने समाज को इतना कुछ लौटाया है, न केवल समाज के लिए पर सर्व समाज के लिए, न केवल अपने समाज के लिए लेकिन सर्व समाज के लिए आप लोग, इतना आपका योगदान रहा है, इतना बड़ा योगदान आप लोगों का रहा है। और हम सबको आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित भी किया गया है। ये सौभाग्य हमको दिया है कि हम आप लोगों को सम्मानित करें। ये मैं मानती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे अपने ही समाज की वरिष्ठ जनता प्रतिभाओं का सम्मान करने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि सभी की जिम्मेदारी है कि वर्तमान में हम सब देख रहे हैं परिस्थितियां क्या है। अभी हमने देखा कि भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौती, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इतनी बड़ी चुनौती, उसका सामना किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब हम सब ने देखा कि उन्होंने राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया कि अभी हम सीज़फायर करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि जिस तरह से सामने वाले लोगों ने देखा कि भारत पे अगर हम अटैक करेंगे, हमारे नागरिकों पे, भारत के नागरिकों पे अटैक करेंगे, तो ऐसा जवाब मिलेगा कि हमको वापस से मुड़ना पड़ेगा, पीछे जाना। और उन्होंने अमेरिका से निवेदन किया कि आप हमको बचाओ और इस मुसीबत से बाहर निकालो। और जिस तरह से सब कुछ अब शांत हो गया है, माहौल भी ठीक हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं, एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस दिशा में ये भी जो हुआ है, घटनाक्रम जो हुआ है, ये हम सब ने देखा कैसे हमारे देश ने सामना किया और प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय लिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये दिखाया, पूरे विश्व ने देखा। जब अमेरिका अगर बीच में आया है, इसका मतलब अमेरिका भी जानता है कि भारत की क्या शक्ति है। भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत चुपचाप से सहेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब दे। तो ये हम सब ने देखा। क्योंकि मैं आज सरकार में प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने भी, हम सब ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया और हमारे देश को आगे बढ़ाया। और हमारे समाज को भी, समाज में तो इतना कुछ हमने देखा कि चाहे सेना हो, विशेषकर सेना में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी एक सैनिक की ही बेटी हूँ, तो ताकि मैं बहुत कुछ देश को दिया। और
मुझे भी लगता है कि आज मुझे एक मौका मिला है गवर्नमेंट में रहकर समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना। ये भी मैं मानती हूँ कि एक देश की सेवा है। और आप लोगों में से भी बहुत सारे हैं जो पूर्व सैनिक परिवारों से हैं, सेना में होंगे, पूर्व सैनिक भी रहे हैं, तो आप लोग तो जानते हैं कि कैसे ये जीवन होता है और कैसे एक अवसर मिलता है कि देश की कैसे सेवा करें। तो मुझे भी आज सरकार ने अवसर दिया है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आप सब लोग भी देश को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान रहने वाला है, रहा भी। तो बहुत गर्व होता है, खुशी भी होती है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है कि सिर्फ मुझे ही आगे बढ़ना है, अकेले आगे बढ़ना है। सेल्फलेसली आगे बढ़ना और हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी मैं मानती हूँ कि एक विशेषता है समाज की, कि हम सिर्फ अपने आप ही नहीं आगे बढ़ते, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। सबको मन में रखते कि नहीं मुझे तो चलो ठीक है, आगे बढ़ूंगा, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन हर व्यक्ति को, मेरे पूरे गांव को, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का जो ये मानसिकता है समाज की, ये विशेषता है और हम इसको हमेशा ही याद रखें। और नई पीढ़ी को भी यही संस्कार देने का मुझे लगता है हम सभी को ये कार्य करना चाहिए कि हमारे जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन क्या है, आजकल इतनी बिजी हो गई है, इतना कॉम्पिटिटिव ये जमाना आ गया है, युग है कि हर सब लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं, दौड़ में लगे रहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है। तो हमारी नई पीढ़ी को भी जो ये संस्कार है ना, जो हमने हमारे पूर्वजों से सीखे हैं कि ना केवल अपने बारे में सोचो लेकिन सबके बारे में सोचो, हर समाज को एक साथ अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ाने की जो सोच है समाज में, वो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को देने का काम हमको करना है। तो ये मैं आपके सामने बात रख रही थी। वैसे तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज अभी इतने सारे 30 हम प्रतिभाओं को आज सम्मानित कर रहे हैं। तो सोचिए आप, हर फील्ड में, चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, सेना हो, सामाजिक कार्य हो, हर फील्ड में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या सिखाना है, क्या संस्कार देने हैं, क्या वैल्यूज देने हैं, वो काम भी हम अगर करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आप लोगों के द्वारा ये कार्य होगा। महिलाओं की रिस्पेक्ट करना, मैं मानती हूँ कि समाज हमेशा ही हमारी मातृशक्ति का सम्मान भी करता है और आगे बढ़ाने का काम भी समाज ने किया। लेकिन आज का जो युग है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, उनको भी रिस्पेक्ट की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है। और विशेषकर वो मातृशक्ति, वो माताएं बहनें जो कुछ अपने अपने क्षेत्र में कर रही हैं, उनको अगर हम लोग मान सम्मान देंगे और अगर कोई उनके बारे में गलत शब्द का उपयोग करेगा तो वहां हमको स्टैंड लेने की भी आवश्यकता है। कई बार हम लोग नहीं लेते। तो कोई महिला हमारे समाज से आगे बढ़ रही है तो उसके साथ अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे समाज का जो संस्कार है वो हम उसको सही तरीके से पालन नहीं करेंगे। मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ। मैंने देखा है बहुत बार हमारे समाज की मातृशक्ति बहुत अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन जब अगर उसके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो वहां हम लोग साथ नहीं खड़े रहते। तो वो भी एक हमारा कर्तव्य है कि उसके साथ हम खड़े रहे और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमारे घर में जो हमारी डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी उच्च शिक्षा के लिए, उसके बाद उनको अवसर प्रदान करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हम प्रयास करें। क्योंकि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, हर प्रकार से बेटी और बेटा एक समान है। ये सोच हमको डालनी पड़ेगी अपने आप में। अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको भी अवसर देना मुझे लगता है हमारा कर्तव्य है। अगर हम अलग से चलेंगे और
अलग से जो आज का जो युग है, परिस्थितियां हैं वो अलग होंगी ना, तो आगे बढ़ नहीं सकता समाज। तो ये भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही थी। वैसे समाज जो है, समाज वैसे ऐसा समाज है जो हम हमेशा टाइम्स के साथ चलते हैं, जो समय होता है उसके साथ ही चलते हैं। लेकिन फिर भी और भी अगर लगता है कि क्या कर सकते हैं कि हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मुझे भी कई बार लगता है, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटीज दी और मेरे तो कोई भाई भी नहीं था, मैं अकेली सिंगल चाइल्ड थी। मुझे अपॉर्चुनिटीज अगर मेरे माता पिता ने नहीं दी होती ना, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। मेरे पिताजी ने कभी ये मुझे नहीं कहा कि तुम एक बेटी हो, हमेशा एक बेटा और बेटी, मुझे कहा तुम मेरे लिए सब कुछ हो और आगे बढ़ो, किसी से डरना नहीं, कभी पीछे हटना नहीं। और मुझे लगता है उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और यही बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार से भी महिला डेप्यूटी सीएम बने, सीएम बने, आईएएस बने, आसमानों को छुए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग उनको सपोर्ट करें। तो ये एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। बाकी तो मैं यही कहूंगी कि आप सब आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, और मेरे लायक कभी भी कुछ हो तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित हूँ। हमेशा कोई भी ऐसी बात हो, जो भी मेरे डिपार्टमेंट्स के काम है उसमें भी आप लोग, वैसे तो मुझसे मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अब ऐसी कोई पॉलिसीज बना सकते हैं क्या, क्योंकि आज ऐसी पोजीशन में मैं हूँ, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जिससे कि समाज, सर्व समाज को और अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले। क्या हम एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे एक पोजीशन मिली है, तो उस पोजीशन के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं। यहाँ बैठे रहने के लिए तो मैं भी नहीं आई हूँ, मैं भी चाहूंगी परिवर्तन आए। जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, राजस्थान को भी उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में है तो सिर्फ बैठने के लिए तो है नहीं ना, बदलाव के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज लेके आए ताकि बार बार ये 5 साल मैं 5 साल तुम वाला नहीं हो, हमेशा ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मैं ये बात रखूंगी, वो देश के लिए काम कर, स्वयं के लिए काम नहीं कर रही है, कोई भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है सारे। और मोदी जी का भी ये है कि नहीं, सबको पहले नेशन फर्स्ट, तो इसीलिए नेशन फर्स्ट की भावना को अगर हम सब उसमें जुड़ना चाहते हैं, उसमें अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जनप्रतिनिधि, सरकार और समाज एक साथ एक ही रास्ते पे, एक ही दिशा में चले। और समाज का जो सहभागिता होती है, सहयोग होता है, जो आप लोग कई बार हमको बताते हैं कि ये करना आवश्यक है, नहीं तो विकास नहीं हो पाएगा। तो वो मैं चाहती हूँ कि आपका सहयोग भी मिलता रहे, आपके सजेशंस समय समय पर मिलते रहें, सुझाव मिलते रहें, और हम एक साथ मिलकर कुछ करें। और आज जो परिस्थिति है, बहुत अच्छी सरकार है, तो क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे चाहे महिला शिक्षा हो, मैंने बार बार मैं कह रही हूँ, हेल्थ सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब चीजों में सचमुच में परिवर्तन लेके आए। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अब करने का समय है। और लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं हमारी सरकार से कि नहीं, ये सरकार आई है, ये सरकार काम करेगी, ये सरकार रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे और आप सबके साथ मिलकर अच्छा करेंगे। तो आज मैं एक बार आपका फिर से धन्यवाद देती हूँ और सभी समाज के प्रतिभाओं को मैं एक बार फिर से आपको बधाई देती हूँ। और आप सबका साथ सहयोग मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।